ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मुकदमा अब चलेगा। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सर, आप लोग जो इंतजार कर रहे थे जिस फैसले का, वो हो गया। देखिए, मुझे कानून पर भरोसा है और सच कभी सच ही रहता है, सच कभी झूठ नहीं होता। मैं तो इतना ही कहता हूँ उन लोगों से जो इसके विरोध में है, क्या भाई तुम बता दो, चाहे तुम मुसलमान हो चाहे किसी भी धर्म के, क्या सनातन धर्म आज़ादी के पहले अखंड भारत से लेके अब तक भारत की पहचान, सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर काशी, मथुरा, अयोध्या के रूप में है कि नहीं है? क्या हमारे धार्मिक स्थानों को औरंगजेब के रूप में, गजनी के रूप में, बाबर के रूप में लूटने का काम किया कि नहीं किया? तुम जाके चादर ओढ़ाते हो और इधर कानून की बात पर करते हो। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए कोई मक्का मदीना दूसरा नहीं है। बंटवारा हुआ देश का, देश के बंटवारे के बाद जो हमारे भाई गए, मंदिरें थी टूट गई, मेरी बेटियां लुट गई। अब भारत में भी हम अपने अस्तित्व की लड़ाई न लड़ें, हमें कहाँ न्याय मिलेगा? कहाँ किस कोर्ट में न्याय मिलेगा? हम कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट के ऊपर में। आगे भी भरोसा है कि अगला जो फैसला आएगा वो भी आपके पक्ष में आएगा। हमने राम मंदिर को भी उसी तरह से माना, कोर्ट के कारण ही। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की और आगे भी हम कोर्ट को ही मानेंगे। लेकिन हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारी पहचान अयोध्या, काशी, मथुरा से है कि नहीं? मेरे आराध्य हैं कि नहीं? मैं इन आराध्य को कहाँ पूजूं? क्या इन लुटेरों ने लूटा नहीं था? सर, ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट से आज एक ट्वीट किया गया है, उसमें यह कहा गया कि आगे जो ये आरएसएस मुक्त भारत की बात उन्होंने की है। 7 जन्म लगेगा राहुल गांधी और तथाकथित कांग्रेसियों को आरएसएस को समझने में। आरएसएस को समझने में पहले भारत को समझना होगा, भारत के संस्कार और संस्कृति को समझना होगा। जिस संस्कार और संस्कृति का प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसको समझने के लिए कई जन्म लगेंगे। कसैया श्राप ने गाय नहीं मरता है। 145 क्या 1,45,000 दिन भी होगा। आरएसएस भारत की संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए आहुति देते रहे। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। 3 दिन वो दिल्ली में रहे, करीब 10 नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। अब फिर से वो लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से मिलने जाने वाले हैं। लालू जी ने अच्छा किया, अपना पूछ तो पहले कटा चुके थे। जयप्रकाश आंदोलन से निकले थे, कांग्रेस के विरोध में निकले थे और सत्ता के लिए चले गए थे सोनिया मैया के पास। अब अपने छोटका को भी ले गए कि हमारा तो पूछ कट गया है, तुम भी कटा लो। क्या होने वाला है? अरे वोट जनता के पास है। सोनिया गांधी के पास और कांग्रेस के पास वोट होती तो आज सत्ता के शीर्षस्थ पर पार्टी आज विपक्ष की भूमिका में मान्यता के लिए तरस रहा। आप लोग कह रहे हैं जंगल राज है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि जनता का राज है बिहार में। मैं आपसे पूछता हूं, नीतीश बाबू के मंत्रिपरिषद में मैं रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन लगता है आजकल याददाश्त कुछ तेज हो गया है। कभी ये भी कहते थे जंगल राज, लेकिन उन्होंने जनता राज जो कहा है ना, जंगल राज बोल नहीं सकते थे क्योंकि तेजस्वी कल ही हटा देगा, गद्दी पर से उतार देगा। इसीलिए उन्होंने जनता की राज कहा, जंगल राज नहीं कहा। और उनके नाक के नीचे पटना में जब पिड़बहौर थाने में जब कॉलर पकड़ ले तो जनता की ही राज है। परिभाषा अच्छा दिए हैं, जंगल राज को जो परिभाषित किया है जनता की राज। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, बुद्धि का कमाल है, क्योंकि वो बेचारे जंगल राज कहते तो उन्हें कल ही गद्दी से हटा देते। आपने बोला कि नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया है, लेकिन आजकल जो नीतीश कुमार की भाषा है, आपको लगता है ठीक है, चाहे आरसीपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या प्रशांत किशोर के लिए? महत्वाकांक्षा के कारण फ्रस्ट्रेशन में है। एक अंतिम सवाल यह है कि अमित शाह आ रहे हैं 23 तारीख को सीमांचल, उस पर भी कहा जा रहा है कि भड़काने आ रहे हैं, नफरत फैलाने आ रहे हैं। सीमांचल ही क्यों जा रहे हैं बिहार में?
मैं पूछना चाहता हूं कि सीमांचल बिहार से बाहर है, भारत का अंग है कि नहीं है, क्या पाकिस्तान में है कि बांग्लादेश में है कि सीरिया में है। भारत के गृह मंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि सद्भावना बिगाड़ने का काम वो करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति वो करते। क्या करते? पीएफआई क्या है? सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जिसने योजना बनाया, पर्दाफाश हुआ, पकड़ा गया कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देगा। अगर इसको हम विरोध करें तो ये भड़काना हुआ। अगर 500 से ऊपर स्कूलों में मजहबी छुट्टी शुक्रवार को दिया जाए, उसका विरोध करें तो ये सामाजिक तनाव फैलाना हुआ। अगर 2013 में इस बिहार को बदनाम करने की कोशिश इन आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट गांधी मैदान में किया, यही तो हम विरोध करते हैं, तो ये तनाव फैलाना हुआ। अगर ये तनाव फैलाना है तो मैं तनाव फैलाते रहूँगा, भारत को तोड़ने नहीं दूंगा, मुस्लिम राष्ट्र बनने नहीं दूंगा। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनने नहीं दूंगा। हमारे साथ है गिरिराज सिंह और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह गृह मंत्री है और वो बिहार में जहां चाहे जा सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।